हरमन जी का क्वेश्चन है, फॉर ए 48-year-old with 60 being retirement, what should be the portfolio mix? Risk is moderate, current assets close to 2 CR in mutual funds and own house, no loan. अगेन हरमन सर, मतलब बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन का आंसर करना, राइट? कि राइट पोर्टफोलियो मिक्स, मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है कि इस एज के लिए ये रखना चाहिए, इस एज के लिए रखना चाहिए. स्पेशली बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर माई सेल्फ, आई थिंक आई एम ए फर्म बिलीवर कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, राइट? और इसलिए उसका नाम ही पर्सनल फाइनेंस बोला जाता है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड इट इज वेरी पर्सनल व्यू. मतलब फॉर अ 48-year-old, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंस, 2 CR आपकी कितने एक्सपेंसेस हैं, आपकी इनकम क्या है, आपके गोल्स क्या हैं. इट मे बी डिसेंटली गुड मनी, राइट? एंड इट कैन बी नॉट सो गुड मनी एज वेल, कि अगर भाई हमारा तो चिल्ड्रन एजुकेशन गोल ही 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं मुझे, तो कर, तो फिर सडनली एवरीथिंग चेंजेस, राइट? कि नहीं यार, 2 करोड़ तो मेरे उसी के लिए चाहिए मुझे, तो बता मुझे अब क्या करना है, राइट? तो पॉइंट यही रहता है कि टिपिकली ऑल दीज थिंग्स मैटर ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स, राइट? कि आपके क्या गोल्स हैं, राइट? और उसके हिसाब से हमारे एसेट्स कैसे हैं, हमारी सेविंग्स कितनी है, और हमारे पास एक डिसेंटली कितना टाइम है वो सेविंग का. मतलब एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज क्या है, लाइक यू सेड 60, तो 12 साल में हम कितना और सेव कर सकते हैं और क्या क्या गोल्स कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही ये सारा पोर्टफोलियो मिक्स रेडी होगा कि इतना इक्विटी का रिस्क मैं ले सकता हूँ और मॉडरेट रिस्क एज वेल. ठीक है, पहले तो वो डिसाइड करना है ना. अब कोई गोल 2 साल के बाद है, उसमें 50 लाख खर्च हो रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि सर इतना परसेंटेज इक्विटी रख लो, आपने रख लिया और 2 साल में इक्विटी गिर गया, तो फिर तो दैट कैन नॉट बी, मतलब मैं वही कह रहा हूं, देयर कैन नॉट बी एनी स्टैंडर्ड आंसर्स टू एनीवन इज गिविंग यू स्टैंडर्ड आंसर, दैट्स नॉट राइट. तो ये फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से ही होना चाहिए सर, राइट? सो यू हैव टू टॉक टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे ये गोल्स हैं और ये मेरा कॉर्पस है और ये मेरी सेविंग्स हो रही है जो आगे, राइट? एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान कि हाँ भाई इतना पैसा 5-7 ईयर्स प्लस के लिए है, तो ये इक्विटी एलोकेशन हम सेफली ले सकते हैं. ठीक है, फिर जैसा इनिशियली गोल्ड के ऊपर बात हुई थी, इतना पैसा हम शायद गोल्ड एलोकेशन के लिए रख सकते हैं इवन एट दीज लेवल्स. इतना पैसा ठीक है, हम सेफ है, मतलब हम ठीक है, हमें नहीं चाहिए अभी. सो उस हिसाब से ही सर एलोकेशन डिसाइड होते हैं. मतलब आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी, मतलब वी हैव, परिमल एंड आई, वी हैव डन 70-year-old folks एज वेल, जिनके 60-60, 70-70, 75%, 80% इक्विटी एलोकेशन भी रखे हैं. ठीक है, तो एज इज नॉट अ फैक्टर. और ऐसे भी हैं जो 30-35-year-old है, उनका 40-50% ही इक्विटी एलोकेशन रखा है. ठीक है, तो बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड दे हैव ईच डिफरेंट गोल्स. ठीक है, डिफरेंट इनकम लेवल्स, डिफरेंट एसेट्स, तो वो सब फैक्टर्स के बेसिस पे ही ये चीजें डिसाइड होती हैं.